क्लाउड्स पार्ट 3 में स्वागत है आप लोगों का। तो इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और आज बारी किसकी आई पार्ट 3 की। तो पार्ट 1 में हम लोग कुछ सीखे थे, वह क्या चीज था, क्लाउड्स क्या है, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब, है ना। पार्ट 1 में हम लोग यही सीखे थे। पार्ट 2 में ओपन किए थे नॉन फिनाइट वर्ब को, इन्फिनिटिव, दूसरा जेरंड और तीसरा पार्टिसिपल। फिर पार्टिसिपल में भी हम लोग 3 को ओपन किए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, इस वीडियो से पहले तक हम लोग एक चीज सीखे कि क्लाउड क्या होता है ना। तो क्लाउड वह सेंटेंस है और सेंटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा, वही टुकड़ा क्या होता है, क्लाउड होता है। लेकिन उस टुकड़ा में 2 चीज होना अनिवार्य है। वह क्या क्या है, तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फिनाइट वर्ब होना चाहिए। तो फिनाइट वर्ब की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी किया है ना, पार्ट 1 में। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और उससे आगे का क्लास हम लोग देखते हैं। तो क्या चीज हो जाएगा, आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्लाउड, टाइप ऑफ क्लाउड। तो इससे पहले मैंने केवल एक ही क्लाउड के बारे में बताया कि क्लाउड वही होता है जो बहुत बड़ा सेंटेंस है और उसके एक छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है, उपवाक है, वाक खंड है, फिर एक छोटा सा टुकड़ा है, वही क्या होता है, क्लाउड होता है। लेकिन आज आपको इस वीडियो में सीखना होगा टाइप ऑफ क्लाउड। आपसे यदि कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स के कितने प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं, है ना। क्या कहेंगे, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड के कितने होते हैं, हाँ क्लाउड, है ना। तो देखिए क्लाउड के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। आप देखिए, पिछले वीडियो में केवल एक ही चीज समझे थे, क्लाउड क्या होती है। लेकिन अब इसमें यह समझना है कि क्लाउड तो है, लेकिन 2 क्लाउड में से कौन क्लाउड है, आपको ये पकड़ना होगा। और ये भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आगे क्लास जाएंगे वीडियो पार्ट 4 में, 5 में, तब आपको पता चलेगा कि क्लाउड के टाइप को समझना एकदम ही नेसेसरी है ना। जैसे देखिए, आपको इस प्रकार से बना दिया गया, क्या दे दिया गया, क्लाउड, और इसको क्या चीज कहे, इस क्लाउड को कहे 2 प्रकार में आपको बांटना है। तो 2 प्रकार में आप दीजिएगा तो इसका नाम दोनों को देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि क्लाउड्स तो हम जानते हैं, लेकिन क्लाउड्स में क्या क्या क्लाउड्स है। तो क्लाउड्स के नाम होता है, देखिए 1 नंबर में आप चाहे तो इसको मेन क्लाउड कह सकते हैं, एक इसका 3 नाम है, एक मेन क्लाउड भी कह सकते हैं, या तो फिर प्रिंसिपल क्लाउड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लाउड, या तो फिर कोई तीसरा नाम यदि पूछे तो फिर आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउड, इंडिपेंडेंट क्लाउड, है ना। क्या हो गया, पहला नाम मेन क्लाउड, दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लाउड, तीसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लाउड। लेकिन दूसरे साइड आपको यदि पूछे तो इसका केवल 2 नाम होता है। क्या क्या होता है, हाँ देखिए, सबऑर्डिनेट क्लाउड, सबऑर्डिनेट क्लाउड एक, दूसरा आप इसको कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लाउड, है ना, डिपेंडेंट, क्या चीज कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लाउड। देखिए, तो एक क्लाउड का 2 नाम है, या तो आप सबऑर्डिनेट क्लाउड भी कह सकते हैं या डिपेंडेंट क्लाउड भी कह सकते हैं। दूसरे तरीके में आप चाहे तो मेन क्लाउड भी कह सकते हैं और प्रिंसिपल क्लाउड भी कह सकते हैं और इंडिपेंडेंस क्लाउड भी कह सकते हैं।
आइए देखिए, लेकिन आपको जो याद रखना होगा सबसे इजी के लिए, किसको याद रखिएगा? प्रिंसिपल क्लाउज को एक, और इधर आपको किसको याद रखना है? सबऑर्डिनेट क्लाउज को। क्यों याद रखेंगे? जब आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे नरेशन, तो वहां पे आप याद रखते थे ना, और क्लास में पढ़ाए भी थे। जो पुराने 12th के स्टूडेंट थे वो ऑलरेडी नरेशन हमसे पढ़ चुके थे, जो नए आए थे वही बाकी थे, है ना। तो हम लोग नरेशन में जब पढ़ाते थे, है ना, या पढ़ाए हैं, तो क्या चीज करते थे? एक आरबी देते थे और एक आरएस देते थे। शॉर्ट की हम लोग याद रखते थे, आरबी रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां पर भी आपको नरेशन के जैसा ही शॉर्ट की याद रखना होगा। वह शॉर्ट की क्या है? देखिए, आप इसको याद रखिए पीसी एक, और आप इसको याद नाम रखिए एससी। ठीक है, देखिए पीसी के मीन्स प्रिंसिपल क्लाउड। जब आप इसको याद रखिएगा तब ने आप शॉर्टकट की याद रखिएगा पीसी, और जब आप सबऑर्डिनेट क्लाउज को याद रखेंगे तभी ना इसको नाम रखेंगे एससी। यदि डिपेंडेंट क्लाउज कहे तो एससी होगा? नहीं होगा। तो क्या चीज हो जाएगा? डीसी। लेकिन यहां क्या शो कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लाउज को एससी। और आगे चल करके ये दो नाम इधर से और तीन नाम इधर से हम लोग क्या कर जाएंगे? सभी चीज को भूल जाएंगे, केवल यही नाम रखेंगे याद। क्या क्या? पीसी और एससी। जैसा ही हम क्लास में बोले पीसी, तो आप समझ जाइए कि कौन क्लाउड? प्रिंसिपल क्लाउड। जैसा ही हम कहें कि एससी, तो आप समझ जाइए कौन क्लाउड? सबऑर्डिनेट क्लाउड। ठीक है, पीसी के मीन्स प्रिंसिपल क्लाउड और एससी के मीन्स सबऑर्डिनेट क्लाउड। अब देखिए, ये क्लाउड को समझ गए कि दो तरह का क्लाउड होता है। एक क्लाउड प्रिंसिपल क्लाउड और दूसरा क्लाउड सबऑर्डिनेट क्लाउड। आपको अभी से भी याद रखना है, एससी इधर के लिए और पीसी इधर के लिए, क्योंकि जो भी बात हम कहेंगे वह एससी पीसी ही कहेंगे, सबऑर्डिनेट बार बार नहीं कहेंगे। एससी कहेंगे और इधर पीसी कहेंगे। सुनिए, थोड़ा सा समझिए, ये क्लाउड जो है क्या कह रहा है? डिपेंडेंट क्लाउड। तो इससे आपको ये पता चल गया है कि सबऑर्डिनेट क्लाउड जो होता है वह डिपेंडेंट क्लाउड होता है। डिपेंडेंट के मीन्स दूसरे पर निर्भर करने वाला एक, और ये क्लाउड जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये किसी पर निर्भर करता नहीं है ना। ये हमारा स्वतंत्र होता है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं और आपको उस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन पीसी है और कौन एससी है। देखिए, फिर हम एग्जांपल को मिटाएंगे भी। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर तुरंत मिटा देंगे। देखिए क्या कह रहा है? इफ यू रीड, कमा आई विल टीच यू। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, तो यहां से लेकर के आपसे यदि कोई पूछे कि यू तक क्या चीज है, तो आप कहिएगा एक सेंटेंस है। कहां से कहां तक? इफ से लेकर के यू तक। लेकिन आपको यदि कोई कहे तो कितने क्लाउज है, तो आप क्या कहिएगा? दो क्लाउज है। कितने क्लाउज है? दो क्लाउज है। और कहां से कहां लेकर? यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, दो क्लाउज हो गया। अब सुनिए, अब ये यदि आपसे पूछे कि दोनों क्लाउज में ये कौन सा क्लाउज है और ये कौन सा क्लाउज है, मेन क्लाउज ये होगा या मेन क्लाउज ये होगा, तो थोड़ा सा हिंदी समझिए, अपनी भाषा में याद रखिएगा। देखिए, मेन क्लाउज वही क्लाउज होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। उस क्लाउज को किसी का कोई सपोर्ट का कोई जरूरत नहीं होती है और वह स्वयं अपना सेंस दे देता है। एक क्लाउड लिखा हो और वो स्वयं अपना सेंस दे दे। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तब ज्यादा पकड़ में आएगा। क्या कह रहा है? यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें क्या चीज करूंगा? तुम्हें पढ़ाऊंगा, है ना। यदि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए
ये सेंटेंस आपको पता चल रहा है कि एक क्लाउज ये है और दूसरा क्लाउज आपका ये है। अब इसमें पूछे कि कौन पीसी है और कौन एसी है। अब ये डिसीजन करना है कि ये पीसी है या ये पीसी है, ये एसी है या ये एसी है। तो आपको पहचानना कैसे होगा? कंजंक्शन से। लेकिन आपको इस वीडियो में कंजंक्शन की कोई जानकारी नहीं देंगे, हल्का सा केवल ट्रिक बता रहे हैं। बाकी कंजंक्शन की जानकारी वीडियो पार्ट 4 में हम लोग लेंगे। कैसे पहचानेंगे छोटा छोटा सेंटेंस को? देखिए, तो इसका मीन्स दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंस क्लाउड, मतलब वह क्लाउड हो जो एकदम स्वतंत्र हो, यह किसी पर निर्भर नहीं करे। और ये क्लाउड ऐसा क्लाउड हो जो दूसरे पर डिपेंड है। जैसे आपको यदि कोई कहे यदि तुम पढ़ोगे, चुप हो जाए, तब आपको पता चल गया क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं है। यदि तुम पढ़ोगे, चुप हो गया। हम ही कभी क्लास में आए और कह दे यदि तुम पढ़ोगे और चुप हो जाए, तो इससे आगे तुम सेंटेंस खोजोगे कि इसके आगे कुछ और सेंटेंस बनना चाहिए। तो ये पता चल गया कि ये सेंटेंस जो हम अभी कह के आगे बढ़ गए क्लाउड्स को, यदि तुम पढ़ोगे, पता चल रहा है कि इससे आगे भी कुछ और होना चाहिए, मतलब ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है। तो जो पूरा सेंटेंस नहीं है वही हमारा एसी होगा, वह डिपेंड करेगा। और जो एक सेंटेंस अपना सेंस दे दे, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है, वही सेंटेंस का क्लाउड क्या होगा? पीसी होगा। देखिए, यदि तुम पढ़ोगे, ये आपका सेंटेंस क्या पूरा हुआ? यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे, ये सेंटेंस का क्लाउड जो है ये पूरा नहीं हुआ। लग रहा है कि इसके बाद कुछ और सेंटेंस होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, है ना। लेकिन आपसे कोई कहे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो लग रहा है ना कि यह सेंटेंस जो मेरा है ये कंप्लीट हो गया है। ये सेंटेंस क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो जो सेंटेंस अपना सेंस दे, कैसा सेंस दे? कंप्लीट सेंस दे, वही सेंटेंस पीसी होगा। जो सेंटेंस अपना सेंस नहीं दे, तो वह किसी पे निर्भर रहे, वही एसी होगा। देखिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यह सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस आपका पीसी हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये सेंटेंस पीसी हो जाएगा, मींस प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा। यदि तुम पढ़ोगे, तब ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग पीसी और एसी का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग इसको भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम मिल रहा है। तो एसी और पीसी का हम लोग और डिटेल बात करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से ये वीडियो इसी पर निर्भर है। किस पर? एसी और पीसी पर। तो एसी और पीसी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। देखिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट के लिए, है ना, एसी और पीसी। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखिए क्लाउड। क्या लिख दिए? क्लाउड लिख दिए। अब क्लाउड लिखने के बाद यहां पर एक यहां बना दीजिए और दूसरा यहां बना दीजिए। अब देखिए, इसको आप लिख दीजिए क्या चीज? पीसी। और इधर आप लिख दीजिए एसी। शॉर्ट नेम अब यहां से चलना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पीसी मीन्स प्रिंसिपल क्लाउड, एसी मीन्स सबऑर्डिनेट क्लाउड। ठीक है, देखिए, तो पीसी क्या कहता है, इसका डिफिनेशन क्या है? तो कह रहा है कि ए प्रिंसिपल क्लाउड, ए प्रिंसिपल क्लाउड, है ना। ए प्रिंसिपल क्लाउड गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस। क्या चीज करता है? कंप्लीट सेंस। ठीक है, वो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन कैसे देता है? विदाउट। क्या चीज करता है? विदाउट डिपेंडिंग, विदाउट डिपेंडिंग, है ना, एनी अदर क्लाउड, एनी अदर
क्लाउड। समझिएगा ये क्या कहा, फुल स्टॉप। अब हम लोग एससी की ओर आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सबऑर्डिनेट क्लाउज डिपेंड्स होता है। ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड्स होता है, प्रिंसिपल क्लाउज पर, प्रिंसिपल क्लाउज है ना, प्रिंसिपल क्लाउज टू गिव इट्स कंप्लीट सेंस, है ना, कंप्लीट सेंस। देखिए आराम से इस वीडियो को देखेंगे और वन बाय वन इसका हिंदी समझेंगे, ऑटोमेटिकली आपको यहीं से पकड़ में आ जाएगा एससी कौन और पीसी कौन। पहले आइए पीसी की ओर, पीसी क्या कह रहा है, फिर हम लोग आएंगे एससी की ओर, एससी क्या कहेगा। देखिए तो पीसी आपको वही होगा, पीसी क्लाउज मीन्स प्रिंसिपल क्लाउज आपका वही क्लाउज होगा। कौन क्लाउज होगा, देखिए क्या कह रहा है, ए प्रिंसिपल क्लाउज गिव्स देता है, क्या देता है, इट्स अपना कंप्लीट सेंस। अब रुकिए, एक प्रिंसिपल क्लाउज है और वही देता है, क्या देता है, इट्स कंप्लीट सेंस, अपना कंप्लीट सेंस देता है। कौन देगा कंप्लीट सेंस, प्रिंसिपल क्लाउज देगा कंप्लीट सेंस। कौन देगा कंप्लीट सेंस, प्रिंसिपल क्लाउज देगा कंप्लीट सेंस। फिर से हम एक एग्जांपल लिख करके वही पिछले वाला एग्जांपल फिर हम लिखते हैं, इफ यू रीड, है ना, आई विल टीच यू। देखिए फिर से ए प्रिंसिपल क्लाउज गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस, कहता एक प्रिंसिपल क्लाउज है जो कंप्लीट सेंस देता है, किस चीज के, विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना, डिपेंडिंग, किसी पर वो निर्भर नहीं रहता है, किसी पर वो निर्भर नहीं रहता है, किस पर, एनी अदर क्लाउज। जितने भी क्लाउज हैं उस क्लाउज पे ये प्रिंसिपल क्लाउज जो मेरा होता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता है ना, और ये अपना कंप्लीट सेंस दे देता है, पूरा अर्थ बैठ जाता है। ठीक है, अभी तक हमको 3 लाइन में ये पता चला कि प्रिंसिपल क्लाउज वही होगा जो अपना कंप्लीट सेंस देगा। अब देखिए एग्जांपल, फिर उधर भी आएंगे। इफ यू रीड, देखिए यदि तुम पढ़ोगे, इसका हिंदी यही हो रहा है, यदि तुम पढ़ोगे, इतना कह के कोई चुप हो जाए तो आप तुरंत कहिएगा कि सर ये कंप्लीट नहीं है, ये जो है अनकंप्लीट है। लेकिन आपको केवल ये कह दे, हम क्लास में आए और आने के बाद तुरंत कह दे आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये कंप्लीट हुआ ना, हाँ कंप्लीट हुआ। तो यहां से भी आप पकड़ सकते हैं कि ये सेंटेंस इतना जो है, एक छोटा सा क्लाउज ये पूरा सेंस निकाल रहा है, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसको किसी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि ये क्लाउज नहीं रहेगा तो इसका अर्थ नहीं बैठेगा यहां से लेकर के यहां तक? जी नहीं, इसकी सपोर्ट इसको जरूरत नहीं है। ये देखिए आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कंप्लीट सेंस हो गया। जब कंप्लीट सेंस हो जाए तो यही आपका क्या हो जाएगा, पीसी। अब ये देखिए डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ोगे, चुप हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि इसके आगे कुछ और भी सेंटेंस होना चाहिए, है ना। तो ये आपका अनकंप्लीट सेंस है, तो क्या हो जाएगा, एससी। अब एससी क्या होता है, सुनिए, ये निर्भर किस पर रहता है, पीसी पर निर्भर रहता है। एससी किस पर निर्भर रहता है, एससी किस पर निर्भर रहता है, पीसी पर। कैसे पता चलेगा, यहां आइए, कहता है ए सबऑर्डिनेट क्लाउज डिपेंड्स, है ना, ए सबऑर्डिनेट क्लाउज डिपेंड्स, कहता एक सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। एक सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ऑन मतलब पर, किस पर, प्रिंसिपल क्लाउज पर। देखिए हम यही ना भी बोले थे
कि ये जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? पीसी पर। प्रिंसिपल क्लाउज के मीन्स वही ना हुआ, पीसी। किस पर डिपेंड करता है? पीसी पर। किस चीज के लिए डिपेंड करता है? टू गिव, देने के लिए, इट्स कंप्लीट सेंस, अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए। तब इससे ये पता चल गया कि एससी जो है क्या चीज है? अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, यह क्या करता है? निर्भर करता है। एससी क्या करता है? निर्भर करता है। अब किस पर निर्भर करता है? पीसी पर। ठीक है, यदि आपका एक सेंटेंस लिख दिया जाए, एससी का सेंटेंस मिटा दिया जाए, समझे, और आपसे पूछे, क्या पूछे? हाँ ये पूछे इस टाइप से, है ना, इस टाइप से पूछे, क्या पूछे? ऐसे लिख दे और कहे कि ये बताइए कौन सेंटेंस हुआ, कौन क्लाउज हुआ? इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ोगे। सेंटेंस पूरा हुआ? नहीं हुआ। इसको जरूरत है किस चीज की? पीसी की, है ना। सेंस देने के लिए पीसी का जरूरत है। यदि तुम पढ़ोगे, इतना कहा कि यदि कोई चुप हो जाए तो लगेगा कि इसके आगे अभी कोई कुछ कहने वाला है। ठीक है, तो एससी और पीसी भी समझ में आ गया होगा। फिर से सुनिए, पीसी क्या होता है? पीसी किसी क्लाउड पर निर्भर नहीं करता है। पीसी अपना सेंटेंस का सेंस खुद निकाल लेता है। लेकिन एससी क्या है? एससी निर्भर करता है। एससी किस पर निर्भर करता है? पीसी पर निर्भर रहता है। कहां रहता है? पीसी पर निर्भर। ठीक है, आगे देखिए। अभी हम लोग फिर और देखते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल इसी प्रकार, है ना, और आपको असाइनमेंट दिया जाएगा इसी प्रकार से। देखिए एग्जांपल नंबर 1 तो हम लोग देख लिए, एग्जांपल नंबर फिर लिख दे। चलिए एग्जांपल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 लिखा हुआ है, क्या चीज? अनलेस यू रीड, अनलेस यू रीड, है ना। कह रहा है कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं करोगे। तो क्या हो जाएगा? यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। सुनिए, इसका हिंदी में हम लिख देते हैं। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, है ना, तब तक, है ना, क्या करेंगे? तब तक तुम अच्छे अंक, तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो। सॉरी, ये हो गया, प्राप्त कर सकते हो, है ना। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो। देखिए सेंटेंस को देखिए, आपका अनलेस से लेकर के यहां तक टोटल एक सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस में कितना क्लाउज छिपा हुआ है? 2 क्लाउज। कहां कहां से छिपा हुआ है? अनलेस से लेकर के रीड तक और यू से लेकर के मार्क्स तक, है ना, मार्क्स तक। देखिए फिर से आइए हिंदी पर। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, यदि आपको कोई कहे जब तक तुम नहीं पढ़ोगे और चुप हो जाए, तो लग रहा है कि इससे आगे कुछ और सेंटेंस होना चाहिए, है ना। और केवल एससी मिलकर के कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट सेंस नहीं बना सकता है, सॉरी कंप्लीट सेंस नहीं बना सकता है। उसको किसकी सहायता का जरूरत है? पीसी। चाहे एससी जितना क्यों नहीं हो जाए, लेकिन एक पीसी का सख्त आवश्यकता होगा कंप्लीट सेंस के लिए। देखिए, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, एक और इधर फिर आइए, तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो। यदि आपसे कोई कहे, है ना, कि केवल इतना कहे तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो ये कंप्लीट सेंस हो गया, इसमें किसी की कोई सहायता का जरूरत नहीं है। तुम अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हो, कंप्लीट हो गया। लेकिन यही कहे जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, इतना कह करके चुप हो जाए, तब पता चला है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं है ना। तो जो कंप्लीट हो गया है वो क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा।
तो आपके इसमें इधर क्या हो जाएगा, ये आपका पीसी हो जाएगा और ये आपका अनकंप्लीट है तो क्या हो जाएगा, एससी हो जाएगा। ये पीसी हो गया और ये एससी हो गया और ये पीसी हो गया। तो इसी तरह से आप देखिएगा, यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, आपका यहां से लेकर के यहां तक ये आपका क्या हो गया, ये आपका पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा सेंस दे रहा है, इसको किसी की कोई सहायता नहीं चाहिए, ये स्वतंत्र है अपना सेंस देने के लिए। लेकिन यहाँ ये कहता है अनलेस यू रीड, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, लग रहा है कि इसके बाद इसको सपोर्ट करने का जरूरत है, किसका, प्रिंसिपल क्लाउज का। तो ये आपका क्या हो गया, अनलेस यू रीड आपका क्या हो गया, एससी हो गया, क्या हो गया, एससी। ये भाग जो अनकंप्लीट है ना, ये आपका एससी और ये जो पूरा भाग हो गया है ये आपका पीसी। तो अब तक हम लोग इसमें दो चीज सीखे हैं, क्या क्या सीखे हैं, एक तो हम लोग पीसी को पहचान सकते हैं और दूसरा हम लोग एससी को पहचान सकते हैं कि पीसी कैसे बनता है और एससी कैसे बनता है। तो पीसी सेंस अपना दे देता है, जैसे इधर डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, हिंदी भी बताए। और देखिए एससी क्या करता है, एससी अपना डिपेंड रहता है और वह किस पर डिपेंड रहता है, प्रिंसिपल क्लाउज पर, है ना। तो यदि डिपेंड कोई है तब एससी बनेगा और यदि डिपेंड नहीं है तो वो पीसी बनेगा, है ना। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, इसी जगह से ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा, इफ यू रीड, है ना, यू विल पास, कहा इंडिया एग्जाम, हाँ, इफ यू वर्क, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ये बहुत छोटा लग रहा है ना। देखिए इस प्रकार से, इफ यू वर्क हार्ड, है ना, क्या चीज करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, यू विल पास, कहा, इन द एग्जाम, कहा, इन द एग्जाम, समझे, इन द एग्जाम। देखिए यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस हुआ, लेकिन एक सेंटेंस हुआ, ठीक है, लेकिन क्लाउड यहां से लेकर के एक, यहां से, है ना, यहां से लेकर के यहां तक एक क्लाउड हुआ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जाम। देखिए ये सेंटेंस आपका है तो आप इसको खुद बताइए कौन पीसी है और कौन एसी है। पता कैसे चलेगा, हम बता देते हैं। जो अपना सेंटेंस स्वयं एक सेंस निकाल ले, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वह हो जाएगा पीसी, और जो अपना सेंस नहीं निकाल रहा है वह किसी पर निर्भर है, तब वो हो जाएगा एसी। अब आप इसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, इफ यू वर्क हार्ड, इतना तक का हिंदी हो रहा है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो, लग रहा है किसके आगे कुछ है, ये किसी पर निर्भर है, किस पर निर्भर होगा, पीसी पर होगा। ये देखिए क्या कर रहा है, यू विल पास इन द एग्जाम, आप क्या करेंगे, यू विल पास इन द एग्जाम, आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आपका ये सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ने से पता चल रहा है कि लग रहा है कि किसी ना किसी पर निर्भर है ना। तो ये इस पर निर्भर है। यदि इसको मिटा दे, सपोज मानिए यहां तक मिटा हुआ है, तो क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, लग रहा है कि इतना कि आगे किसी का सहायता का जरूरत है। जब आपको ऐसा लगे कि सहायता का जरूरत है तब हो जाएगा एसी, और लग रहा है कि इतना को किसी का कोई सहायता का जरूरत नहीं है, तब ये हो जाएगा पीसी। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एससी, और आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पीसी। इसको किसी का कोई मदद का जरूरत नहीं है, लेकिन इसको मदद का जरूरत है। आइए अब आगे हम लोग आते हैं इसी क्लाउज में, ठीक है। क्लाउज में देखिए जल्दी जल्दी हम लोग आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्लाउज में हम लोग देखेंगे कि क्लाउज में जो हम लोग पढ़ेंगे, दो चीज पढ़ेंगे, एक एससी पढ़ेंगे और एक पीसी पढ़ेंगे। पीसी मीन्स प्रिंसिपल क्लाउड और एससी के मीन्स सबऑर्डिनेट क्लाउड, है ना। तो फिर हम लोग एक नया लाते हैं कि पीसी में कितना पढ़ना पड़ेगा और एससी में
कितना पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम लोग फिर इसी जगह पहुंचते हैं। नंबर 1 में यदि आपको क्लाउड्स के बारे में पूछे, ठीक है, तो आप यहां कर जाएंगे, एक हो जाएगा क्या, SC, है ना, और एक हो जाएगा आपका PC, ठीक है, SC और PC। तो PC में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल एक ही चीज ध्यान रखना है, जो सेंटेंस अपना स्वयं अर्थ स्पष्ट कर ले वही PC होता है। लेकिन SC में बाबू आपको 3 चीज पढ़ना होगा। वह क्या होगा, तो एक नाउन क्लाउज पढ़ना पड़ेगा SC में, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, एडजेक्टिव क्लाउज, है ना, आइए। तीसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, एडवर्ब क्लाउज। क्या पढ़ना पड़ेगा, एडवर्ब क्लाउज। तो इसकी तो कोई झंझट ही नहीं है, PC का तो कोई झंझट नहीं है, बट SC का झंझट है। तो SC का झंझट है तो सबसे पहले इसको समझिए। नाउन मीन्स वही संज्ञा, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, है ना। तो नाउन क्या है, संज्ञा है, और ये विशेषण है। ये क्या करता है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और ये क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। अब इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। नंबर 1 में किसको देखिएगा, नाउन क्लाउज को। किसको देखिएगा, नाउन क्लाउज। जैसे एक हम अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहे, पहले देखिएगा। हम एक चीज लिखे हैं कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, हम रुक गए। तो आपसे यदि कोई पूछे ये क्या है जी, तो आप कहिएगा ना कि सर ये क्या है, नाउन है ना, ये क्या है, तो नाउन है। लेकिन आपको ये नाउन नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, यहां फिर से आइए। ये केवल नाउन वर्ड नहीं पूछ रहा है, ये नाउन वर्ड हुआ, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, नाउन क्लाउज पूछ रहा है, ठीक है। तो नाउन क्लाउज, तो क्लाउज कैसे बनता है, हर हाल में उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और फिनाइट वर्ब होना चाहिए, तब वो क्या बनेगा, नाउन क्लाउज बनेगा। ये हमारा सेंटेंस इसके लिए एग्जांपल सुटेबल नहीं है। मैंने केवल शो किया, किसको शो किया, नाउन वर्ड को शो किया, ना कि नाउन क्लाउज को शो किया। क्लाउज शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप देखिए नाउन क्लाउज का एग्जांपल यदि आप दीजिएगा, है ना, तो इस प्रकार से आपको क्या चीज करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 नंबर, है ना, 1 नंबर देखिए, तो यहां पे हम क्या क्या ले लिए, नाउन क्लाउज, एक नाउन क्लाउज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज, दूसरा एडजेक्टिव क्लाउज, तीसरा एडवर्ब क्लाउज, और यहां से भी एडवर्ब क्लाउज। एक एक एग्जांपल हम लिख दिए हैं, और आप उस सेंटेंस को देख करके पकड़िए कि कौन सा नाउन क्या बन करके आया है। देखिए कह रहा है नाउन क्लाउज, तो नाउन में आपको शो करना होगा कि नाउन केवल नहीं आना चाहिए। जैसे आई हैव ए पेन, पेन वहां वर्ड बन के आया था, लेकिन यहाँ क्लाउड होना चाहिए। देखिए कहता है, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 का कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल ये है ना, इसका एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है आई डोंट मतलब डू नॉट अंडरस्टैंड, है ना, क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड व्हाट यू से। तो यहाँ पर जो है व्हाट यू से, जो तुमने कहा, ये क्या चीज बनकर के आ गया है, ये आपका आ गया है नाउन क्लाउज बन करके। क्या आ गया है, नाउन क्लाउज बन करके, है ना। देखिए तो नाउन क्लाउज कैसे बना है, एक सब्जेक्ट भी आ गया है ना, और सब्जेक्ट के मुताबिक एक वर्ब भी एग्रीमेंट कर लिया है, तो फिनाइट वर्ब हो गया है। तो यहाँ पर एक फिनाइट वर्ब भी आ गया है। तो यही कह रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, तो यहाँ पे एक नाउन भी है और एक, हाँ, नाउन क्लाउज। तो यहाँ पे एक प्रोनाउन भी आ गया है सब्जेक्ट बन के, और यहाँ पे एक फिनाइट वर्ब भी आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नाउन क्लाउज। अब एडजेक्टिव क्लाउज में आपको क्या पढ़ेंगे, जैसे एडजेक्टिव क्लाउज में आपको पढ़ना होगा, एडजेक्टिव से बोध करना होगा। जिसे मान लिएगा बहुत सारे विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे, तो उसमें तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कहे कि लंबा विद्यार्थी है, जो लंबा विद्यार्थी है ना, वही मेरा विद्यार्थी है, या मेरे ट्यूशन का विद्यार्थी है, मेरे स्कूल का विद्यार्थी है। तो लंबा विद्यार्थी हम बोध किए, तो लंबा जो बोध किए किसके लिए किए, विद्यार्थी के लिए किए, है ना, संज्ञा के लिए किए। तो वही लंबा जो मेरा आया है, क्या चीज बन करके आया है,
एडजेक्टिव बनकर के आया है। तो देखिए एडजेक्टिव क्लाउज का भी एक एग्जांपल दे दिए। कह रहा है कि द बॉय हु इज प्लेइंग, कह रहा है द बॉय मतलब लड़का, हु इज प्लेइंग देयर, है ना, कहता है जो वहां खेल रहा है, वही लड़का जो वहां खेल रहा है। इज माई ब्रदर, वही मेरा क्या है, भाई है। तो जो वहां लड़का खेल रहा है, जो लड़का, तब ये किसको बोध करने के लिए आया है, एडजेक्टिव क्लाउज को। किसको बोध करने के लिए आया है, एडजेक्टिव क्लाउज, क्योंकि प्लेइंग खेलना जो बोध किया है वहां, देयर वहां, हु जो बोध किया है, ये हु किसके लिए बोध किया है, उसी लड़का के लिए बोध किया है ने, जो कि वहां पे खेल रहा है। तो ये क्या चीज हो गया है, एडजेक्टिव क्लाउज हो गया है। आप देखिए एडवर्ब क्लाउज, है ना, कहता है कि आई लिव वेयर यू लिव, कहता है कि आई लिव मैं रहता हूं जहां की तुम रहते हो। तो यहाँ पे जो ये बोध किया है, वेयर जो बोध किया है, तो ये रहने के लिए बोध किया है। एडवर्ब वेयर रहने के लिए, तो रहने क्रिया है, तो क्रिया के जो विशेषता को बताए वही क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये आपका किस तरह से हो गया, आई लिव, और ये आपका क्या बनकर के आ गया है, एडवर्ब, एडवर्ब क्लाउज बनकर के आ गया। नहीं, देखिए नंबर 1 में नाउन क्लाउज पढ़ना होगा, 1 नंबर में, और दूसरा में हाँ एडजेक्टिव क्लाउज पढ़ना होगा, और तीसरा में एडवर्ब क्लाउज। अब फिर से आइए, हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखे हैं, तो देखिए हम लोग जो सीखे हैं 2-3 चीज सीखे हैं। क्या क्या सीखे हैं, नंबर 1 है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउज, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप एक चीज सीखे हैं कि क्लाउज 2 प्रकार के होते हैं, एक, और दूसरा नंबर में आप सीखे हैं कि पीसी कैसे पता चलता है, पीसी, है ना, पीसी और एससी, पीसी कैसे पता चलता है और एससी कैसे पता चलता है। तो आप फिर से वीडियो को बढ़िया से देखिएगा शुरू से इसको, ठीक है। उसके बाद तीसरा में आप सीखे हैं कि पीसी का कोई भाग नहीं होता है, प्रिंसिपल क्लाउज का कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन एससी में आपको क्या करना पड़ेगा, एससी में पढ़ना पड़ेगा क्या चीज, 3 चीज, नाउन क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो आज हम लोग 3 चीज सीखे हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में यदि आप नहीं समझते हैं तो आप एकदम सबसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसको सीओ देख लीजिएगा। ये यदि आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो उसमें बहुत बेसिक, पार्ट 1 में बेसिक का चर्चा किए थे, ठीक है, और बहुत ही मतलब उससे बेस से लेकर के चले थे। और समझ में नहीं आया तो सीओ उसको देखिए, पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, उसका ऑटोमेटिकली कि आपको पकड़ में आ जाएगा। और आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।